दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में हम बात करते हैं नागौर जिले के खिंवसर विधानसभा, बहुत चर्चित सीट खिंवसर नागौर जिले में आती है। तो 3 दिसंबर को जो परिणाम हुए 2023 विधानसभा के, उसके बारे में यहाँ तो पहले आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो यहाँ कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हनुमान बेनीवाल, रेवतराम डांगा, तेजपाल मिर्दा, नेमाराम, डॉक्टर अशोक चौधरी, निम्बाराम और दुर्ग सिंह चौहान, यहाँ कुल 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे। अब ये किन किन पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे उनके बारे में आपको डिटेल से बता दें, ताकि आपकी जानकारी एकदम अपडेट रहे। कहीं भी कोई भी अगर आपके दिमाग में है, अगर आप वीडियो देख के ये मालूम करते हैं तो आपको सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे और ये अपनी पार्टी के सुप्रीमो भी है, पूरी पार्टी के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। और जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे अभी, तो ये यहाँ नागौर के सांसद भी बतौर थे, यानी कि सांसद जीते हुए हैं 8% और ये अपने विधानसभा में भाग्य आजमा रहे हैं। रेवतराम डांगा भारतीय जनता पार्टी, तेजपाल मिर्दा कांग्रेस, नेमाराम बीएसपी, डॉक्टर अशोक चौधरी अभिनव राजस्थान पार्टी, निम्बाराम भारतीय मूल आज़ाद पार्टी करके एक, उससे ये चुनाव लड़ रहे थे। दुर्ग सिंह चौहान निर्दलीय, यानी एक यहाँ दुर्ग सिंह चौहान लगातार पिछले 2-3 चुनाव से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं निर्दलीय के रूप में। तो ये प्रत्याशी 7 प्रत्याशी थे और इन प्रत्याशियों के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। अब आपको इस सीट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या था। पिछली सीट ये यहाँ उपचुनाव हुए थे, यानी कि हनुमान बेनीवाल ने यहाँ चुनाव लड़ा था 2018 में और यहाँ से जीते थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। और उन्होंने ठीक 6 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव आए तो उन्होंने नागौर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए नागौर सीट से। तो उन्होंने ये सीट से इस्तीफा दिया और अपने ही भाई नारायण बेनीवाल को इस सीट से चुनाव वापस यहाँ उपचुनाव में गए। और नारायण बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल के भाई है, उन्होंने 4630 मतों से इस जीत को अपने पाले में वापस किया। ये 2018 का आंकड़ा आपको बताते हैं उपचुनाव का। अब यहाँ किन सभी को कितने कितने मत मिले उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 79,492 मत मिले। रेवतराम डांगा भारतीय जनता पार्टी को 77,433, तेजपाल मिर्दा कांग्रेस के 27,763, नेमाराम बहुजन समाज पार्टी 1155, डॉक्टर अशोक चौधरी, ये जो डॉक्टर अशोक चौधरी है अभिनव राजस्थान पार्टी के मुखिया है, राजस्थान के अध्यक्ष है और 2018 में इन्होंने पार्टी बनाई थी और ये IAS रैंक से अपना VR से लेके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, किसानों की सेवा में लगे हुए हैं ज़्यादा। और इन्होंने अपनी पार्टी से खिंवसर को चुनाव लड़ने के लिए किया और इन्होंने 4,357 मत मिले। निम्बाराम को 1559 मिले और दुर्ग सिंह चौहान को 15,872। ये दुर्ग सिंह जी जो पिछला चुनाव भी यहाँ से फाइट कर रहे थे और नोटा में गए है 2,130 मत। तो इस प्रकार ये इनको ये मिला मत। और यहाँ मुकाबला आपको बताते चलें, RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहा। कांग्रेस तो बहुत पिछड़ गई थी यहाँ
और चौथे नंबर पे दुर्ग सिंह रहे। तीसरे नंबर पे यहाँ कांग्रेस रही। कांग्रेस के तेजपाल मिर्जा अपना भाग्य आजमा रहे थे। हनुमान बेनीवाल को 79,492 और रेवंतराम डांगा को 77,433। जबकि एक मुख्य बात यही थी, रेवंतराम डांगा जो ठीक चुनाव के पहले तक हनुमान बेनीवाल के साथ में थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उस खेमे से निकल के, और चुनाव उन्होंने भी अच्छा चुनाव फाइट किया। लगभग सीट हनुमान बेनीवाल आरएलपी के थे, उन्होंने अपने पास वापस रख ली। हालांकि जीत का अंतर बहुत ही कम था, 2059 मतों से हनुमान बेनीवाल जीते सीट को, यानी सीट जाते जाते बच गई। 2023 विधानसभा खिंवसर के बारे में आपको हम बात ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये नागौर जो चर्चित सीट खिंवसर की, नागौर की, उसमें हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की है और उसके मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला था और मात्र 2059 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। आपको जानकारी कैसी लगी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।